बीते कुछ दिनों में दोस्तों बेहद शर्मनाक बात हुई हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर, और जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। मतलब हमने ये देखा कि एक एथलीट जिसने कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं मनोज पाटिल की। जहाँ इंडिया में हम लोग ये देखते हैं बॉडी बिल्डर्स ज़्यादातर स्टेरॉइड्स या खास तौर से बात करूँ डायरियूटिक्स की वजह से मर जाते हैं, वहाँ एक बॉडी बिल्डर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा हिला देने वाली न्यूज़ थी। और बहुत ज़्यादा दोस्तों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि आज से पहले हमने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा एक बड़ा स्टेप उठाया गया किसी एथलीट की तरफ से। दोस्तों इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्या हुआ और मेरा इसमें टेक क्या है। 16 सितंबर को दोस्तों हम देखते हैं कि मनोज पाटिल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर वो सीधा सीधा टारगेट करते हैं साहिल खान को, जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस करा और अलग अलग तरीके से टॉर्चर करा एक्चुअली में, जो एक्चुअली उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा। और ये लिख करके इन्होंने पिल्स खा ली थी या कुछ गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से कॉन्शियस से बाहर हुए और तुरंत इनको लेकर जाया गया कूपर अस्पताल में, जहां पर कि इनको फाइनली बचा लिया गया। तो एक बहुत बड़ी बात हुई कि मनोज पाटिल बच गए। कोई भी इंसान हो, अगर वो बच जाता है इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मनोज के ऊपर ये एलिगेशंस लगे, जो उनके क्लाइंट थे कभी हुआ करते थे राज, उन्होंने बताया कि इन्होंने फेक स्टेरॉइड्स मुझे सप्लाई करे और मैंने बाइक बेच करके और कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुजरते हुए भी मैंने स्टेरॉइड खरीदे, इनकी बात पे भरोसा करा। उसके बाद मुझे रिएक्शन हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, और इनकी तरफ से मुझे कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली मनोज पाटिल की ओर से, और ना इन्होंने कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना इन्होंने वो स्टेरॉइड्स वापस लिए। और करीबन दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इस बात को शायद 2-3 साल हो चुके हैं इनके बीच में जो ये बातें चल रही थी। वहीं मनोज ने इनको बोला कि मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने कितने टाइम पहले आपको ये ड्रग्स भेजी थी और उसमें क्या था एक्चुअली में, उनका ये कहना है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों कोच और क्लाइंट के बीच में जम के लड़ाई हुई। कोच ने भी काफ़ी सारा सुनाया उल्टा सीधा। क्लाइंट ने बोला कि मुझे बहुत गालियां दी हैं इस कोच ने मेरे, और मैं बहुत परेशान हो गया इससे, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। और एट द एंड ये हुआ कि सारी बातें लीक हो रही हैं, पूरी प्राइवेट लाइफ मनोज पाटिल की यहाँ पे लीक हो गई, और जितना भी बुरा हो सकता था एक्चुअली में इस फाइट के अंदर वो सब हुआ। मतलब इतनी निजी लेवल तक ये लड़ाई चली गई कि घटियापने पे ये लड़ाई आ गई थी, ये लेवल गिर गया था। लेवल भी होता है ना जैसे फाइट का, वो लेवल नहीं रहा। हम देखते हैं दोस्तों एक शख्स कोई था जो कि कैमरा लेकर के सीधा घुस गया था मनोज पाटिल की बिल्डिंग में। ये वीडियो मैं यहाँ पे दिखाने नहीं वाला हूँ भाई, हर चीज़ मैं नहीं उस तरीके से दिखा सकता। ये कहते हुए वो शख्स घुसा कि मनोज पाटिल की सेक्रेटरी उनकी वाइफ है, तो इसलिए वो सीधा कैमरा लेकर के अंदर घुस गया। तो मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत हूँ, पर आप अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हो मान लिया, पर अपनी प्राइवेट लाइफ को कैमरा पे दिखा रहे हो। सीरियसली लड़ाई इस कदर तक जा सकती है, ये फिटनेस इंडस्ट्री इस कदर तक ख़राब हो सकती है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और दोस्तों सही बता रहा हूँ, ये बातें करके ना चैनल भी मेरा ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपना काम है, आप लोगों की डिमांड है और आप लोगों को भी जानना था कि मेरा इसमें क्या टेक है, और आगे बात करता हूँ इसमें क्या हुआ। तो मनोज का पूरा केस था फेक स्टेरॉइड्स का, और उनका इसमें क्या डिफेंस रहा। स्टेरॉइड्स बेसिकली आप कोई चीज़ मान लो डिलीवर कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट बदल भी सकता है जो रिसीवर है, जो कंज्यूमर है। जैसे कि हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखते हैं ना, लोग प्रोडक्ट कोई और मंगाते हैं और वापस कोई और चीज़ करा देते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी उन्होंने रखी, जो कि बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपने उनसे हो सकता है ओरिजिनल स्टेरॉइड रिसीव करे हो और फेक दिखाने लग गए हो कैमरा पर। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि स्टिकर इन्होंने लगाया है नकली, जो कि एक्सपायरी डेट बाहर की अलग कर दे रहा है अंदर की वायल से, अंदर की बॉटल से, और अंदर की जो एक्सपायरी डेट है वो अभी भी 10वें महीने की, यानी अक्टूबर 2021 की। तो ये बात इतनी पुरानी है और अभी तक भी वो वायल एक्सपायर नहीं हुआ, ये मनोज पाटिल का कहना था। अब क्लाइंट का ये कहना था कि मैंने आपको ये बातें पहले बताई थी, आपने क्यों नहीं वापस ली, आपने क्यों नहीं मेरी बात सुनी। ये क्लाइंट का डिफेंस था कि 2 साल पहले से बोलते आ रहा हूँ मैं आपको, ये अभी की बात नहीं है और आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। मनोज पाटिल दोस्तों यहाँ पर साहिल खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनको अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे थे। खूब सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे, धमकियाँ आ रही थी, यहाँ तक कि मेरा नंबर भी पब्लिक कर दिया, और ये बात हमने देखी थी उस वीडियो में। मनोज पाटिल के पेरेंट्स ने भी उनका डिफेंड करते हुए अपने बेटे का ये बोला कि साहिल खान लंबे टाइम से इनको परेशान कर रहे थे। वहीं साहिल खान ने बोला कि मेरा एम सिर्फ इतना था कि मैं ये चाहता था कि ये रैकेट एक्सपोज हो जो कि फेक स्टेरॉइड्स का चल रहा है, बाकी मैंने और कुछ नहीं किया। और वहीं मनोज पाटिल ने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि मैं ना प्रमोट करता हूँ स्टेरॉइड्स का, ना आपने कभी सुना होगा मुझे ये बात बोलते हुए, तो मैंने कभी इस चीज़ में कोई डील ऐसे नहीं करा। लेकिन वहीं जब इन दोनों की पर्सनल बातें आपस में फ़ोन पे हुई, तो साहिल खान ने भी कई सारी ऐसी बातें बोली जो कि हमें नहीं मालूम थी, प्राइवेट बातें उनसे करी मनोज से, जिससे कि ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि ये चीज़ सिर्फ स्टेरॉइड रैकेट तक सीमित नहीं है, पहले की भी इनकी कुछ बातें रह चुकी है, कंपनी रिलेटेड पॉलिसी वायलेशंस की फ़ोटो
फ़ोटो यूज़ करने की। वहीं मनोज की बातें जो उन्होंने बोला कि मैं ना प्रमोट करता हूँ ना कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक्चुअली में अपने क्लाइंट से बात करी थी फ़ोन पे, वो भी रिकॉर्डिंग लीक हुई थी कि मैंने भी यही स्टेरॉयड यूज़ करे और आपको भी यही दे रहा हूँ। तो इससे प्रूफ होता है कि मनोज ने भी स्टेरॉयड सेल करे थे, हालांकि वो प्रमोट नहीं करते। तो दोनों ही अपनी बात पे खरे नहीं उतरे जो उन्होंने एक्चुअली में क्लेम करे हमारे सामने। अब दोस्तों मैं अपना टेक रख दूं यहाँ पे कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, क्या होना चाहिए था असल में। देखो स्टेरॉइड्स तो ज़्यादातर सभी एथलीट्स लेते हैं, तो उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल जज नहीं करने वाला कि क्यों लेते हो, यही पहली बात यही गलत हो गई, वो केस ही नहीं है डिस्कस करने का। अब एक क्लाइंट को एक दिन फेक स्टेरॉइड्स रिसीव हुए, ये उसका कहना है, तो कोच की इस पर क्या जिम्मेदारी बनती है। पहली चीज़ वो ये कर सकता है कि ठीक है आप मुझे वो पैकेट वापस से भिजवा दो, जो होगा मैं देख लूँगा आगे। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता है कि एक और पैकेट कोच भेज दे सेम, कि सॉरी पहले वाला मैंने आपको नकली भेज दिया, ये जानते हुए कि हो सकता है क्लाइंट ने उसको बदल दिया हो, एक्चुअल पैकेट को फेक दिखा दिया हो। पर आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने क्लाइंट पे। कोच और क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसे चलता है, दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप कैसे चलता है, ट्रस्ट के ऊपर। आपका क्लाइंट आपसे झूठ बोल रहा है, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। एक कोच अगर क्लाइंट को 100 ग्राम कार्ब्स खाने के लिए कहता है, उसको विश्वास करना पड़ेगा कि उसने इतने खाए होंगे, चाहे तो चीट कर ले उस वक्त, कोच को क्या पता लग रहा है। तो ये चीज़ रिजॉल्व होनी चाहिए थी, कोच की जिम्मेदारी बनती है। पर उन्होंने ये बात बोली कि मैं बनाता थोड़ी ना अपने पास से। ऑब्वियसली बात हमें पता है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है, थर्ड पार्टी कंपनीज बनाती हैं, कोई भी घर में इसकी खेती नहीं उगाता। पर इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से कोच को लेनी चाहिए थी। एंड साथ ही साथ दोस्तों मनोज का ये क्लेम रहा कि मैंने भी इसी से बॉडी बनाई है। और वहीं हमने देखा, कितनी फनी बात है दोस्तों, एक क्लाइंट इतना डेडिकेटेड है स्टेरॉइड्स लेने के लिए या बॉडी बनाने के लिए कि उसने अपनी बाइक तक बेच दी। ना जाने बेचारा कहाँ से पैसा लाया होगा। हमको लगता है कि यार वाह कितना ज़्यादा ये सेक्रीफाइस है, पर इसको आप सेक्रीफाइस बोलते हो, सॉरी ये बेवकूफ़ी है। आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो और आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आप अपने माँ बाप का इतना हार्ड अर्न मनी जो है, या फिर अपनी कमाई पे आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, इधर उधर से आप जुगाड़ कर रहे हो, सोर्स कर रहे हो, वो भी स्टेरॉइड्स लेने के लिए। तो ये कहाँ की महानता हुई, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। और इंडिया में दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, आगे भी होता रहेगा, मैं साफ कह रहा हूँ, ये चीज़ नहीं बदलने वाली। ये वही वाली बात हो गई कि लेना है मुझे iPhone 13, हालांकि हैसियत है मेरी रेडमी लेने की, लेकिन मुझे लेना है तो मैं कहीं से भी कैसे भी पैसा जुगाड़ कर रहा हूँ। रिसेंटली इनका एक और अपडेट ये आया है कि ये पहले से स्टेरॉइड्स लेते थे, ऐसा कहना है इनके कोच का। आपके पास राज फौजदार आया, उन राज फौजदार ने कहा कि मैंने आज तक कभी मुझे सामान का पता नहीं, मैंने कभी तैयार नहीं हुआ, मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, ये क्या सच्चाई है भाई? ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, 2017 में जब हमने गेम खेला था तो हमने सामान यूज़ किया था। ठीक है, उसके ठीक है पहले से जो रेड हाँ उसके पहले थी रेड था, पहले रेड उसके फिर रेड रहते थे पहले ही। अच्छा हाँ, तो आपके पास जब था तब भी उसका जब भी था रेड तब भी था। एट द एंड दोस्तों जो चीज़ लीगली लड़ी जानी चाहिए, जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होनी चाहिए, उसको साइबर बुलिंग बना करके या फिर टारगेट कर करके एक दूसरे के ऊपर उल्टी सीधी बातें करके पर्सनल लाइफ में जाया जा रहा है। टेम्पर्ड वीडियोस बनाई जा रही है यहाँ पर कि उस लड़के को जो क्लाइंट है बोल रहा है कोई पीछे से कि ऐसा बोलो वैसा बोलो। ये सब तरीके दोस्तों अपनाए गए हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के, जो कि मुझे तो कतई समझ नहीं आए। इंसाफ तब होता अगर एक लीगल एक्शन लिया जाता दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से। अगर क्लाइंट को लगता है कि एथलीट ने, कोच ने ऐसा कुछ गलत करा है, तो बिल्कुल आप उन पे लीगल केस फाइल करिए, आपको ये कानून इजाज़त देता है। तभी तो आप अपनी बात को सही से रख पाओगे कि ऐसा आप कैसे फेक स्टेरॉइड्स बेच रहे हो और कितने लोगों को आपने और बेचे हैं। ऑब्वियसली इंटरनेट पर बताओ लोगों को कि ऐसा हुआ है मेरे साथ में, वो बात ठीक है, वहाँ तक जायज़ है। और वहीं अगर कोच को लगता है कि मेरे ऊपर एलिगेशन फेक लगाए गए हैं, तो आप इसको लीगली मैटर को सॉल्व करो। लेकिन ये ऑनलाइन जो हद से ज़्यादा ड्रामा हुआ ना, इससे रिजल्ट और सॉल्यूशन क्या निकला दोस्तों कि एक एथलीट ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे ये तरीके नहीं होते हैं लड़ाई करने के, ये लेवल बहुत ख़राब है। इसलिए मैंने आपको बोला कितने हल्के लेवल तक ये लड़ाई गई। अभी फ़िलहाल साहिल खान का ये कहना है कि वो रैकेट बंद कराना चाहते हैं जो फेक स्टेरॉइड्स का चल रहा है, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी मूव है, करना चाहिए सही में। इससे तो बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी लोगों की, जो कि अच्छा खासा पैसा भी खर्च रहे हैं और उसके बाद प्रोडक्ट भी फेक मिलता है, हेल्थ से भी वो जाते हैं, सब कितना बच जाएगा। तो ये तो मैं बिल्कुल चाहूँगा ऐसा हो। इस वक्त की दोस्तों अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो मनोज पाटिल को सब लोगों ने सपोर्ट करा कल, और ये लिखा कि कम बैक, ताकि आप जल्दी से स्टेज पे हमें दिखाई दो और जल्दी से आप रिकवर हो जाओ। मतलब जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स थे ना, सुहास खामकर, संग्राम चौगले, सुनीत यादव जैसे लोग, इन सब ने पोस्ट डाला है, जो कि अच्छी बात है। वहीं साहिल खान की अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं कर रहे तब से, जब से इंसिडेंट हुआ ज़्यादा उन्होंने नहीं करा, स्पेशली मनोज पाटिल को जो वो टारगेट कर रहे थे और ट्रॉलिंग कर रहे थे, और इस वक्त उनके ऊपर FIR फाइल हो चुकी है। बट देखते हैं ये रैकेट बंद करवाने की जो बात की गई है साहिल खान की ओर से, ये कितनी आगे तक जाती है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन आखिर में आता है, असल में सही कौन था और गुनहगार कौन था? स्टेरॉइड्स क्या मनोज पाटिल ने भेजे थे उनको, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं?
इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि लड़ाई उस तरीके से लड़ी ही नहीं गई ना, वो तरीका अपनाया नहीं गया। ये सिर्फ इसी तरीके से बुलिंग होती रही दोनों पार्टीज़ की तरफ से, और हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट और मसाला मिला जो कि पब्लिक खूब एंजॉय करती रही इस टाइम। बाकी दोस्तों एक बात ज़रूर बोलूँगा, मैं किसी की भी यहाँ पर साइड नहीं हूँ, मेरे हिसाब से दोनों में कोई ना कोई खामियाँ हैं दोनों ही तरफ पे। लेकिन कोई भी इंसान जब खुदकुशी करने की कोशिश करता है ना, वो खुशी से नहीं करता, चाहे वो इंसान कितना मर्जी गलत हो। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। दोस्तों मेरी इस वीडियो से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मैं दोनों पक्षों में से किसी की साइड नहीं हूँ। मेरा ना किसी से लेना देना है, ना मुझे कोई इन्फ्लुएंस करता है, ना कोई कर सकता है। तो अगर आपको लगता हो मैं सही बात बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी दोस्तों यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं, अभी से बहुत लंबी हो गई। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।